हाँ जी, वापस कनाडा तो पहुंच गया हूँ और सैंड्रा जो है वो मॉन्ट्रियल सेटल हो गई है, जिसकी डिटेल अभी मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। मगर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हमें आपको देना था, जिसके चक्कर में सारा प्लान जो है वो चेंज हो गया है, और वो रिलेटेड है हमारी जो फ्रेंच वाली बेबी शावर पार्टी होनी थी उससे रिलेटेड। अब जी हुआ ये है कि मैं वहां पे था और मैं अपनी वापसी की टिकट भी इस हिसाब से बुक करा के गया था कि जिस दिन बेबी शावर है उससे मैं 1 दिन पहले पहुंच जाऊं, ताकि तैयारियों का टाइम भी मिल जाए, मेरा जेट लैग वगैरह भी जो है सारा ठीक हो जाए। मगर फिर वहां पे मेरे आने से 1 हफ्ते पहले मेरे को सैंड्रा का फोन आया। उसका मन बड़ा उदास था, तो वो कहती कि भाई मैं एक बात बताऊं, तू नाराज वगैरह तो नहीं होगा? तो मैंने कहा मैं क्यों नाराज होऊंगा, बता क्या बात है। तो उसने कहा कि देखो मैंने सारा पता किया है, और मेरी जो मासियों की साइड से दो एक मासियां कनाडा में नहीं है, और चाचों की साइड से दो एक ताए जो हैं उन्होंने काफ़ी टाइम पहले अपनी कहीं की टिकट बुक करा रखी थी रिश्तेदारों से मिलने जाने की। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जा रहे हैं वो, जहाँ से सैंड्रा की दादी है, तो वो अपना प्लान चेंज नहीं कर पा रहे। तो 5 में से उसकी 2-3 मासियां और 2-3 चाचे ताए आ ना पाते। फिर उनके बच्चे भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बड़े थे, तो उसने कहा कि पूरी फैमिली साथ में नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूं, मेरे को राय दो कि मैं कैंसिल कर लूं या आगे कर लूं। तो मैंने उसको बोला भाई देख, तू मेरी तरफ से प्रेशर या स्ट्रेस मत ले, कि मैं उसके माइंड में ये ना आ रहा ना कि हमने यूट्यूब पे अनाउंस कर रखा है और अब हम पार्टी ना करें तो ये परेशान होगा, इसको हेट मिलेगा या जो भी। तो मैंने कहा तू वो सारी चीज़ें छोड़। मैंने कहा तू फैम जो मेन पर्पज़ है वो ये कि फैमिली के साथ, सारी फ्रेंच फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करना। अगर वो नहीं हो पा रहा तो तू उस चीज़ का प्रेशर मत ले। तो फिर उसने कहा चलो मैं एक दिन देख के और कोशिश करती हूँ। फिर उसके अगले दिन खबर आ गई कि इसके जो ताया जी है ना, उनकी जो बोट है वो यूरोप से वो वापस लेके आ रहे थे, और पापा साथ में आ रहे थे। वो अटलांटिक क्रॉस करते हुए उस बोट का क्या हुआ, जो वो सेल बोट है ना, तो जो उसका सेल होता है ना, वो सेल का वो डंडा ही टूट गया, जिससे वो सेल बोट बंद होती है और वो बीच अटलांटिक में लटक गए। अब वो डीजल के उसके ऊपर कितना चलेंगे, तो कर करा के उनको स्पेशल शिप वगैरह बुलानी पड़ी, और बीच में 2-3 बार रिफ्यूलिंग करानी पड़ी, और वो टैंकर से करा के किसी तरह वो पहुंचे। उनका ट्रिप बड़ा लंबा हो गया और फिर वो न्यूयॉर्क जाके फंस गए। तो उनको रास्ता भी नीचे से कहीं से कुछ अटलांटिक से को छोटा मोटा करना पड़ा। तो पापा भी लेट हो गए, तो उन्होंने कहा मेरे को भी बीच में सब छोड़ छाड़ के ऐसे आना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा यार अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो बेशक एक बाद में तू बेबी वेलकम पार्टी कर लियो, हाँ और क्या। कि भाई बेबी के आने के बाद सारा का सारा हम सीन कर लेंगे। कि हमारी सैडली वो पार्टी तो अभी फिलहाल के लिए कैंसिल हो गई है, मगर उस पार्टी को कोई एक और चीज रिप्लेस करने देखो वाला जी है। भाई, अब फ्रेंच वाली साइड से लोग नहीं आ रहे थे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमने हमारी साइड से सबको इनवाइट कर रखा था। हाँ। सबकी डेट्स फिक्स हो चुकी थी, तो हमारे वाले लोग तो आ ही रहे हैं सारे। तो अब कहानी ये हो रही है कि भाई जब हमारे लोग सारे आ ही रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा अब ऐसा कर देंगे कि उस दिन हम लोग अपनी कर लेंगे और इनकी भी साथ में जोड़ देंगे, इंडियन स्टाइल हाँ, बेबी शॉवर। हाँ इस क्योंकि भाई ब्रैम्पटन से भी सारी जनता आ रही थी, अंगद की फैमिली भी पूरी फुल अपने आप यहाँ तैयार है। तो हमारे जो साइड के लोग थे, हाँ बस एक बंदा नहीं आ पा रहा, निखिल। निखिल ने, हाँ। उसने कहा कि यार अब जब दोनों नहीं हो रही, मैं एक इतनी दूर से आता तो दोनों होती तो बहुत बढ़िया हो जाता, मगर अब दोनों, तो वो भी यही कह रहा है कि फिर मैं एक काम करता हूँ, बात देखो सही छुट्टी भी लेनी है, सब करना है, तो मैं दोनों बेबी होने के बाद आता हूँ, बेबी से भी इकट्ठे मिल लूंगा, फिर उसमें क्या हूँ। तो आपके इंडिया विडिया जहाँ भी अगर आपने कहीं जाना होगा तो उससे या पहले मैं दोनों बेबीज के साथ इकट्ठे खेल के तब आऊंगा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है यार। इसीलिए अब उस सेम डेट पे वेन्यू की जगह हम घर में ही, क्योंकि अब हम सिर्फ कम लोग हो गए, 30 एक लोग इंडियन साइड के ही, तो हम गोद भराई फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे ही घर में ही घर में सबका इकट्ठे हो जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा हमारे घर में कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं एक बार में। हाँ। कैपेसिटी पता चल एक जाएगी। पार्टी की। ठीक है, चलो फिर एक चीज अच्छी हो गई ना, हाँ। कि अब 100% देसी कैटरिंग होगी। नो फ्रेंच केटरिंग। ओए होए होए होए। भाई ले रहे हैं इस टाइम ये वाला कुल्फी फ्लेवर मिक्स कर दिया है अपने फ्रोजन योगर्ट के अंदर, क्योंकि इसका तो कोई अपना ऐसा टेस्ट होता नहीं। यहाँ भी आना चाहिए, ये वाले फ्लेवर्स यहाँ भी आना चाहिए, नहीं तो तेरे को हर बार भर भर के लाने पड़ेंगे कोई वहाँ बात से। नहीं, ले आएंगे। अब हम क्लासेस देख रहे हैं बैठ के, पूरी प्रॉपर सैंडर ने साइन अप कराया है जो कि न्यू पेरेंट्स के लिए। अब सेक्शन आ गया आफ्टर डिलीवरी सप्लाईज का, कि भैया क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या चीजें इकट्ठी करनी है वो बता रहे हैं भाई। ये काम सारा तैयार करना बड़ा जरूरी है। ओ या चाइल्ड प्रूफ योर होम, ये भी बड़ा तगड़ा सब्जेक्ट है, चाइल्ड प्रूफ योर होम, समझ रहा है, सब बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी।
हाँ जी, हम जब देख रहे थे वो बेबी वाली क्लास, उसमें मेरे को कई ऐसी चीजें पता लगी जो आमतौर पे मुझे लगता है लौंडों को तो पता ही नहीं होती होंगी। जैसे ये कि बेबी जो है पहले 6 महीने वैसे पानी नहीं पीता, उसको पानी नहीं देते कि उसके पेट में पानी चला गया तो खाम खा पानी जगह ले लेगा, न्यूट्रिशन उसको मिले। 6 महीने उसकी जो हाइड्रेशन है सिर्फ मिल्क से होती है या फिर फॉर्मूला से। और एक जो मम्मी बड़ी जबरदस्त चीज मेरे को पता लगी जिससे थोड़ा मैं घबरा भी गया हूँ, वो ये है कि बेबी को हर 3 घंटे बाद फीड करना है, एवरी 3 आवर्स। और वो भी कह रहे हैं कि अपर लिमिट है, कईयों को 1-2 महीने। और अगर मान लो बेबी सो गया तो 3 घंटे सो रहा है तो उसको उठाए खाने का टाइम हो गया है। तो फिर उसको, और उसमें भी स्विच करना है तो कैसे करना है। अब 2 तरीके की होती है कि एक, अगर पूरा आपने ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना तो मम्मी को हर टाइम अप होना पड़ेगा हर 3 घंटे बाद, और नहीं तो कई लोग क्या करते हैं वो मिक्स कर देते हैं फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क, ताकि एक टाइम पापा दे दे फिर एक टाइम मम्मी दे दे, ऐसे करके सेटिंग बनानी पड़ती है। आज की नोट सबसे बड़ी किताब जो है वो इंटरनेट ही बन गई है, इसलिए हर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए नेट पे ही जाता है। मगर एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है वो ये कि आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि जो भी आप सर्चेस करते हैं ना, जैसे कि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड अब सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी सर्च हैबिट पे, आपके एरिया पे, उस एरिया की स्पेंडिंग कैपेसिटी पे बेस्ड आपको टारगेटेड एड्स दिखाती है ताकि उनको कन्वर्जन ज्यादा मिले। मगर इस चीज को अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली हम तो सर्फशार्क यूज करते हैं, जो कि एक वीपीएन है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सिक्योर्ड और प्राइवेट रहने में बड़ी मदद करता है। और आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैं अपना एयरपोर्ट लाउंज पे बैठ के हाउ आई मेट योर मदर देख रहा था, जो कि नेटफ्लिक्स पे इंडिया पे अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि आप वीपीएन यूज करके अपने डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन किसी भी और कंट्री की डाल सकते हो, तो उसमें मैंने यूएसए डाल दी थी तो वो खुल गया, तो वो मैं देखता आया। और फोन में भी मैंने ऐसे करके अपनी फ्लाइट के लिए ऑफलाइन जो है थोड़े से एपिसोड डाउनलोड भी कर लिए थे। और यहाँ पे भी अब हम जो इंडिया से रिलेटेड चीजें देखेंगे, इंडियन अमेजॉन प्राइम, वो मूवीज जो कनाडा में नहीं है वो हमने चलानी हो तो फिर हम यहाँ पे भी सर्फशार्क इंस्टॉल करके अपने फोन पे उससे टीवी पे स्ट्रीम कर लेते हैं। आप अगर अभी तक वीपीएन यूज नहीं कर रहे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सर्फशार्क, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारा कोड टीडी फैमिली अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक अनबिलीवेबल एक्सक्लूसिव जबरदस्त धांसू किस्म का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पर 30 डे मनी बैक गारंटी भी है और आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट मेन चीज ये है कि हमारा एक ही अकाउंट है और उससे हमारे सारे घर के, चाहे वो सनी का आईपैड हो, फोन हो, मेरा लैपटॉप, आईपैड, फोन, सब के ऊपर, टैबलेट्स वगैरह, सब पे एक ही अकाउंट से अनलिमिटेड डिवाइसेस आप चला सकते हो। इसीलिए एक बार ट्राई जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड टीडी फैमिली। बाकी जो है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कल हम देख रहे थे, पॉटी वाली। तो पहले ब्लैक पहले दिन, फिर उसके बाद दिन के बाद मस्टर्ड, तो तीसरे चौथे दिन वो पहले दिन में जो है, पहले दिन में कहते हैं कि भाई 6 से 8 लिक्विड वाले जो हैं डाइपर बदले जाते हैं, जो कि हेल्दी है। और ये मतलब 6 तो मेरे ख्याल से मिनिमम ही है। और भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी यार, मैं तो देख के मतलब हमें पता नहीं था। साइज चेरी जितना होता है, टमी का साइज पहले दिन चेरी जितना होता है और चौथा या 5वें दिन आते आते मेरे ख्याल से अंडे जितना हो जाता है। तो इसीलिए उसकी डाइट भी रोज बढ़ेगी। बार बार भूख लगती है ना, कहते हैं बच्चा एक बार सुसु कर ले, बस पेट खाली, अच्छा, फिर दोबारा उसे फीड करो। बच्चे को 6 पानी देना, यहाँ पे कहते हैं रोज 10 ग्लास 15 ग्लास पानी पियो। पहले पानी नहीं देना, उसके बाद पानी 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 ना पियो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बाकी अभी अभी मेरे को मैसेज आया कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे 28,000 रुपए का खर्चा आया है। मैं फटाफट चेक करूं कहाँ पे आ गया। वो मतलब अभी सैंड्रा जो है शॉपिंग कर रही है, तो उसने मैसेज किया कि उसको बहुत बढ़िया लिक्विडेशन स्टोर मिल गया है, जहाँ पे वो कह रही है जेडू और नायरा के लिए मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं। हमको तो अब समझ नहीं आता हम क्या नाम दें, नाम उन्होंने कंफ्यूज नहीं किया। अब वो बोले जेडू के लिए और सनी की बेबी के लिए हमने कपड़े लिए हैं, तो इसलिए हम तो अभी फॉर द टाइम भी नायरा ही बुला रहे हैं। तो इसलिए अब आप लोगों ने कुछ आगे बढ़ी है कहानी, या फंसे हुए अभी? हम सोच रहे अभी भी सोच ही रहे हो? मेरे को तो नायरा बड़ा पसंद आया नाम। मैं तो, मुझे लग रहा है मेरे मुंह पे चढ़ जाएगा। मैं सेंटर को ही करता, मेरे मुंह से तो नायरा नायरा निकलेगा, तो वो कहती दिस इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड। मैंने कहा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब खुद लिख के भेजा है कि नायरा के लिए और जेडू के लिए कपड़े लिए। उसको बोलना बहुत सारे कपड़े एक ही साइज में आते हैं, बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चों पे कपड़े। मम्मी अब वो थोड़े बहुत 0 to 3 के तो चाहिए ही, बाकी वो 3 to 6 के ले रही है। हाँ ठीक है ना? फिर ठीक है। हाँ यार, मैंने उससे पूछा ये एक ही बैग आया है $400 के। हैं? हाँ, क्या ये? इसी में मैंने भी पूछा है कि एक ही बैग आया है। अच्छा, 28,000 जो लगे हैं, इतना सही है बस।
सैंड्रा का रिस्पॉन्स ये वाला स्माइल ही आया है, अभी कुछ टाइप कर रही है। बच्चों के कपड़े हैं ना, तो छोटे छोटे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस बैग में आया 27,000 रुपए का सामान बच्चों का। महंगी है चीजें यहाँ पे। ओ अभी उसका रिप्लाई आया, अबाउट 25 आइटम्स स्लैश किट्स ऑफ हाई क्वालिटी स्टफ सेम ऑफ चीपर देन विनर्स एंड मच मच बेटर क्वालिटी। समझ रहे हो? हाँ 25 के आसपास आइटम है यार, और कुछ तो किट्स भी हैं ऊपर नीचे के मिला के, फिर तो ठीक है। 1,000 रुपए पर किट तो बुरा नहीं है या पर आइटम। पीछे एक अंकल आ रहे हैं अपना 2-2 बच्चों वाली वो लेके। ये कल वाला समोसा जो है पहले माइक्रोवेव में गर्म हुआ ताकि आलू गर्म हो जाए, उसके बाद एयर फ्राई में डल रहा है ताकि क्रिस्पी हो जाए। ओ इधर देखो, ये क्या उबाला आ रहा है भाई, सब पूरी तैयारी हो रही है बढ़िया शाम की। बाकी जी डिनर की तैयारी हो रही है और बन रहा है हमारा किनुआ। ये क्या है? मैं ऐसे पकड़ने लगा था क्योंकि मेरा हाथ में, मैं वो कैमरा बीच में आ रहा हूँ, मैंने कहा हाथ में क्यों नहीं आ रहा। फेंकने नहीं देता। क्या है यार, एक छोटी सी यार मैं कुछ चीजें ना, यू गेट सो यूज्ड टू हाँ। को यूज करने के कि वो फैने मन नहीं करता इसलिए, तो उसको मेरे को बड़ी आसानी लगती है कुछ ये चीजें मनोचा करना। खानदान में ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। फाइनली जी अपनी गाड़ी बाहर निकाली है क्योंकि बस हम निकलने का टाइम आ गया, तो सीटें वीटें लटा के जगह बनानी है क्योंकि सामान मेरे को लेके जाना है अपने नए घर में मॉन्ट्रियल, जहाँ पे अब हम रहने वाले हैं सैंड्रा की, क्योंकि डिलीवरी जो है वो होनी है मॉन्ट्रियल में, उसकी फैमिली भी सारी वही है। इसीलिए अब क्योंकि ऑलमोस्ट महीना या उससे भी थोड़ा कम ही रह गया, हम निकल रहे हैं मॉन्ट्रियल की तरफ। जब टाइम नजदीक आने लगेगा तो मम्मी को बुला लेंगे। इसको थोड़ी आगे करना पड़ेगा, फंस गई है एक्चुअली, एक हाथ से ना थोड़ी सी दिक्कत ही रहती है। चल गई। बीपी चेक किया भी तो ठीक ही आ रहा है, चलो शुक्र है। लास्ट टाइम ज्यादा आया था थोड़ा। सारा मोटा मोटा सामान आ गया, अपनी स्क्रीन भी आ गई क्योंकि इस बार अब मेरे को जो है ना थोड़ा लंबा बैठ के थोड़ा डेस्क पे ज्यादा काम करना है, कुछ रिसर्च वगैरह भी करनी है और वीडियोस थोड़ी हमारी कम फ्रीक्वेंट रहेंगी क्योंकि सैंड्रा का बहुत ध्यान देना है। इसीलिए मैंने स्क्रीन भी रख ली है अपनी कि भाई एक जगह रह के टिक के रिसर्च बेस्ड काम जो मैं आगे के लिए करने, थोड़ा उनका काम हो जाएगा। बस फिलहाल बाकी निकल जाए। ठीक है सर? ओके जी। ओके। अच्छा माता जी, चलो ठीक है। चलो ठीक है, लेके आता हूँ फिर आपकी नूह को जेडन। जो, और जेडन को भी। जेडन तो साथ में आएगा ही अपना जब ये बेबी शावर गोद भराई की पार्टी के लिए। ठीक है सर? ओके, चलिए आइए, ओके जी, जल्दी आइए। ओके ओके ओके। वाहेगुरु। हाँ जी, आ गया जी मॉन्ट्रियल का वो इलाका जहाँ पे सेंटर ने अपने लिए घर लिया है अभी। बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम है जो मॉन्ट्रियल की सबसे बेकार प्रॉब्लम है, यानी कि स्ट्रीट पार्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि घर यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, ये डब्बे नुमा, तो इनकी तो अंदर कोई पार्किंग तो है नहीं, तो ये तो स्ट्रीट पे लगेगी। रोज की फाइट है। Your destination is on the left. Hello, Chichi. Hello doll, I reach and there are so many no parking sign. It's all in French. It's a little confusing. When are you coming? I'm reaching in 3. Okay, I am there. ओके भाई। जब तक जी एड्रेस आया मैं आगे निकल चुका था और रोड वन वे है तो वापस भी नहीं जा सकते, पीछे से गाड़ी आने तो रिवर्स लेने में भी दिक्कत है, तो इसीलिए यहाँ तो पार्किंग की थोड़ी स्ट्रगल रहेगी अब, बट कुछ कर नहीं सकते। आगे मैडम आ गई, थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन भी कर देंगी और थोड़ा पढ़ के बता भी देंगी क्योंकि हर जगह ये साइन लगे हुए हैं स्ट्रीट पे ना, पता नहीं उस पे क्या लिखा है, किस दिन से किस दिन पार्क नहीं कर सकते, क्या सीन है। हाँ जी, गाड़ी लगा दी है। अपरेंटली ये पता लगा कि रोड की इस साइड जो है फिलहाल खड़ी करी जा सकती है। ये साइन जरा मैं भी देखता हूँ और पढ़ के आपको भी बताता हूँ उसका मतलब क्या है, मगर सैंड्रा ने मेरे को ये बोला कि यार आई लुक लाइक अ ब्लू व्हेल। अभी देखते हैं। ओह नो, यू डोंट लुक दैट फैट, यू बिग, आई मीन यू डोंट लुक, या यू सेड आई लुक लाइक अ ब्लू व्हेल। But I look very pregnant right now. Yeah, it's cute. Come, get off the road. You look cute. Are you excited to see the new house? Yes. ये है जी हमारा मॉन्ट्रियल का घर अब, जहाँ पे सैंड्रा स्पेशली आई है। डिलीवरी वगैरह हम यहीं पे करवाएंगे क्योंकि देयर आर 4 houses in this unit.
क्योंकि हॉस्पिटल के पास है, जो कि सैंड्रा की चॉइस का हॉस्पिटल है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर। Yes. ओके, चलो यू गो अहेड, आई फॉलो यू। ओके, तो ये बेसिकली जी एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, क्लासिक मॉन्ट्रियल स्टाइल अपार्टमेंट। ओके, नाइस। लिविंग रूम इज क्यूट, आई लाइक इट। टीवी ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। There's a small office here. Oh, work area. Yeah. Dedicated. Maybe nursery. We'll see. Very nice. Yeah, we can put the rocking chair here. No, I don't like the insects. Depends if we make this like a working space or a nursery. Because there's 2 bedroom also, and one of the 2 bedroom is a bit bigger, so it could also have the rocking chair there. Okay. You have to decide. चलो, washer dryer good. Yes. Okay. Bathroom. No tub for baby though, but No tub. Okay, so we have one bathroom only, right? yes. This is the kitchen. Okay. And look, there's a cute balcony. Kitchen looks cute also. Yeah. चलो, very nice dishwasher. Dishwasher बहुत बढ़िया है. Oh wow. Very nice. Very nice. ये पीछे ना, मगर घरों में जो है ना बैकयार्ड होते हैं, मगर हमारा उसका एक्सेस नहीं है. दैट बिलोंग्स टू पीपल हु लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वी जस्ट हैव द balcony for us. But anyways, अच्छा लगा. I think it has a nice vibe, doll. Yeah. है ना? ये recently renovated. Recently renovated. We're the second guest only. Okay. And that's why it was actually much cheaper than everything else on Airbnb. because- $4,000 minimum if you want something decent in this area in Montreal. Minimum. No. Summertime, last minute is more expensive, yeah. Right? But if you book ahead, like this place, I booked way ahead. Yeah. And but it was a guess because at the time there was no review, but by now there was at least one review from the previous one. No, this is a good place. It has a very nice energy. I like it. Okay, एक बेडरूम ये हो गया जी. ये भी क्वीन बेड है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज फिर यही होते हैं कमरों के. But there's like Oh, nice big closet. 2. One for you, one for me. Yeah, it looks like not many people have stayed here. I started filling mine already. अरे वाह. तो ये किसी ने जो है ना खरीद के रेनोवेट करके उसको बीएनबी के पर्पज से ही लिया. इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम. और क्योंकि नई जो प्रॉपर्टी आती है ना बीएनबी पे, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे आती है. हमें वही में ओ तेरी वाओ, सो मेनी गुडीज. Yeah, I'm Nice. for you to open some. Yeah. चलो, some you mean you open some? Yeah. I mean. Okay. No problem. So this room, no room has attached bathroom. No, and there's more storage here also. Oh. चलो ठीक है जी, घर तो आपने हमारा देख लिया. और ये Airbnb है, हमने खरीदा नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग टिल वी सेल आवर एग्जिस्टिंग लैंड. बट वी वांटेड समथिंग इन मॉन्ट्रियल फॉर डिलीवरी बिकॉज द डिलीवरी इज इन गोइंग टू बी इन मॉन्ट्रियल. तो इसलिए वी रेंटेड दिस प्लेस टिल आई थिंक प्रोबेबली मिड September. Yeah. Because we are hoping No. late September, Yeah. October. Because we are hoping the delivery would be in first week of September, which the doctor said, but you never know. The way this guy has been kicking. Yeah, we have to be prepared for every eventuality. But Yeah. yes, we wanted Montreal because when we first found out, I started the appointment in Montreal thinking we could buy something in Montreal, and then But then the house didn't sell, so we could not buy in Montreal. So now we have to rent because we have no option. But घर आपने देखा जी. but at the end it doesn't matter as long as we're together. Yay! Romantic. Yeah. No, but this place is nice. I think we're gonna Yeah, it's like a good it. vibe. I know it's not as open as you normally like, and I also like more open space, but it's well decorated and No, it has a feel good vibe. yeah. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं भी आप जाओ ना, आपको अंदर से एक अच्छी एनर्जी आनी बड़ी ज़रूरी है, स्पेशली जब आपने वहाँ काम करना हो, टाइम लगाना हो. प्लस समर की टाइम है, तो भाई क्लीन व्यू, सामने पूरा प्रॉपर स्ट्रीट का, और यहाँ से गाड़ी दिखती रहेगी बिकॉज मॉन्ट्रियल लॉट ऑफ कार्स गेट स्टोलन. सो दैट्स अ गुड थिंग. सामान आना था, मगर थोड़ा बारिश शुरू हो गई है, तो उसे थोड़ी देर में लेके आएंगे. चलो, बालकनी अच्छी है और एसी भी बड़ा लगा हुआ है, तो ये अच्छा. एसी बड़ा ज़रूरी है भाई इस मौसम में ना, गर्मी ज़्यादा हो जाती है. प्लस कल जो हमने बेबी वीडियो देखी है उसमें इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हाउस टेम्परेचर टू बी 21 डिग्री सेल्सियस आइडियल.
Never think the baby would you know. It's a ballpark. It's like Yeah. not too hot, not Not too cold, but ideal basically Yes. for indoor temperature. Okay.